क्या आपने कभी सोचा है कि धन, वैभव, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ? क्या माता लक्ष्मी सृष्टि के आरंभ से ही थीं या उनका प्रकट होना किसी दिव्य घटना का परिणाम था? आखिर क्यों देवता और असुर दोनों माता लक्ष्मी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे? और ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी ने समस्त देवताओं में से भगवान विष्णु को ही अपना जीवन साथी चुना? नमस्कार। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी के प्राकट्य का अद्भुत रहस्य, समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी और वह गहरा संदेश जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देता है। इस कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी किन लोगों के घर स्थायी रूप से निवास करती हैं और किन कारणों से वे किसी स्थान को छोड़ देती हैं। आइए आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा का। प्राचीन काल में देवताओं के राजा इंद्र स्वर्गलोक पर शासन करते थे। स्वर्ग सुख, शांति और अपार समृद्धि से भरा हुआ था। देवताओं के पास शक्ति थी, सम्मान था और माता लक्ष्मी की कृपा भी थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा भगवान से प्राप्त दिव्य पुष्प माला लेकर इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने वह माला आदर पूर्वक इंद्र को भेंट की, लेकिन वैभव और ऐश्वर्य के कारण इंद्र के भीतर अहंकार आ चुका था। उन्होंने उस दिव्य माला को स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिरा दिया और वह उसके पैरों तले कुचल गई। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुमने दिव्य प्रसाद का अपमान किया है। तुम्हारे अहंकार के कारण आज से तुम्हारा समस्त वैभव और श्री नष्ट हो जाएगी। ऋषि का श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। धीरे धीरे देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। स्वर्ग की समृद्धि समाप्त होने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा उनसे दूर हो गई। देवता दुर्बल होते गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू कर दिया। यहीं से आरंभ होती है समुद्र मंथन की वह महान कथा, जिसके परिणाम स्वरूप माता महालक्ष्मी का दिव्य प्राकट्य हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, स्वर्ग का वैभव नष्ट हो गया था और असुर दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होते जा रहे थे। अंततः सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारे पास अब न शक्ति बची है, न तेज और न ही समृद्धि। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो अधर्म पूरे संसार पर अपना अधिकार कर लेगा। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हर कठिनाई का समाधान धैर्य और बुद्धि से निकलता है। यदि तुम अमृत और पुनः अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी समुद्र के गर्भ में अमृत भी छिपा है और अनेक दिव्य रत्न भी। देवताओं ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, हम इतने दुर्बल हो चुके हैं, क्या हम यह महान कार्य अकेले कर पाएंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं, इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों का भी सहयोग लेना होगा। यद्यपि वे तुम्हारे शत्रु हैं, लेकिन इस समय लक्ष्य इतना महान है कि कुछ समय के लिए सहयोग आवश्यक है। भगवान की आज्ञा मानकर देवता असुरों के राजा के पास पहुंचे। उन्होंने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और कहा कि जो भी अमृत प्राप्त होगा उसे सभी मिलकर बांटेंगे। अमृत प्राप्त करने की इच्छा में असुर भी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार पहली बार देवता और असुर, जो सदियों से एक दूसरे के विरोधी थे, एक ही उद्देश्य के लिए साथ खड़े हुए। अब प्रश्न था, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे किया जाए? तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का निर्णय लिया गया। उसकी विशाल ऊंचाई और असीम शक्ति ही इस महान कार्य के योग्य थी, लेकिन पर्वत को घुमाने के लिए एक विशाल रस्सी की आवश्यकता थी। तब नागराज वासुकी ने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया। देवता और असुर तैयार थे, मंदराचल पर्वत तैयार था, वासुकी नाग भी तैयार थे। पूरा ब्रह्मांड मानो उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब समुद्र मंथन आरंभ होगा और उसके गर्भ में छिपे अद्भुत रहस्य संसार के सामने आएंगे। जैसे ही मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में डाला गया, वह अपने भारी भार के कारण समुद्र की अथाह गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। जिस कार्य के लिए इतनी बड़ी तैयारी की गई थी, वह आरंभ होने से पहले ही असफल होता दिखाई दे रहा था। चारों ओर चिंता का वातावरण था। तभी भगवान विष्णु ने देखा कि यदि अभी सहायता न की गई तो समुद्र मंथन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने तुरंत अपना दूसरा दिव्य स्वरूप धारण किया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप लिया, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। उनका शरीर इतना विशाल था कि पूरा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हो गया।
अब पर्वत न डूब रहा था और न ही हिल रहा था। समुद्र मंथन के लिए एक मजबूत आधार मिल चुका था। इसके बाद नागराज वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। कुछ कथाओं के अनुसार असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ने की जिद की, क्योंकि उन्हें लगा कि मुख का स्थान अधिक सम्मानजनक है। देवताओं ने बिना विवाद किए उसकी पूंछ वाला भाग पकड़ लिया। जब मंथन आरंभ हुआ तो वासुकी के मुख से निकलने वाला धुआं और अग्नि असुरों को कष्ट देने लगी। वहीं देवता अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। धीरे धीरे मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र की विशाल लहरें आकाश तक उठने लगी। जल की गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। देवता और असुर पूरे बल से रस्सी को खींच रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्षि, मुनि, गंधर्व और देवगण भी आकाश से इस दिव्य घटना को देखने लगे। कई दिनों तक समुद्र का मंथन चलता रहा। फिर अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भयानक और विकराल पदार्थ बाहर निकलने लगा। वह था हलाहल विष। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। उसकी तपिश से समुद्र का जल उबलने लगा। आकाश धुएं से भर गया। देवता, असुर, अर्षि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। किसी के पास इस विनाशकारी विष का कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। यदि इस विष को नहीं रोका गया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना सुनी। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का निर्णय लिया। महादेव ने अपने दोनों हाथों से हलाहल विष को एकत्र किया और उसे पी लिया। लेकिन यह विष इतना प्रचंड था कि यदि वह उनके शरीर में फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ सकता था। तभी माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपने करकमलों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके गले से नीचे न उतर सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया। उसी क्षण भगवान शिव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सृष्टि विनाश से बच गई। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के इस महान त्याग को प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा देवत्व वही है जो अपने सुख से पहले दूसरों की रक्षा करे। हलाहल विष शांत होने के बाद समुद्र मंथन एक बार फिर आरंभ हुआ। अब समुद्र की गहराइयों से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले दिव्य कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली माना जाता है। इसके बाद उच्चश्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़ा निकला, जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। फिर प्रकट हुआ ऐरावत, 4 दांतों वाला दिव्य श्वेत हाथी, जो बाद में इंद्र का वाहन बना। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। फिर अनेक अप्सराएं, दिव्य रत्न और अलौकिक वस्तुएं समुद्र से प्रकट होती रहीं। हर नए रत्न के साथ देवताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि अभी सबसे महान और सबसे दिव्य प्राकट्य होना बाकी है। वह क्षण जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। क्षीर सागर की लहरें मानो किसी महान दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थीं। तभी अचानक पूरे आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। चारों दिशाएं सुगंधित पुष्पों की महक से भर गईं। दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। देवता, अर्षि, गंधर्व और सिद्धगण आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगे। धीरे धीरे क्षीर सागर की शांत लहरों के मध्य एक विशाल पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल प्रकट हुआ। उस दिव्य कमल पर विराजमान थी धन, समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य और मंगल की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। फिर भी उनकी आभा अत्यंत शीतल और मन को शांति देने वाली थी। उन्होंने लाल और स्वर्णिम वस्त्र धारण किए थे। चारों हाथों में कमल सुशोभित थे। उनके मुख पर करुणा, प्रेम और दिव्यता की अद्भुत मुस्कान थी। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर गीत गाना प्रारंभ किया। देवताओं ने हाथ जोड़कर माता का स्वागत किया। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पूरा ब्रह्मांड आनंद और उत्सव में डूब गया। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी, वहाँ सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार होने लगा। सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए। वातावरण पहले से अधिक पवित्र और शांत हो गया।
समुद्र मंथन का उद्देश्य अब पूर्ण होता दिखाई देने लगा था। इसके बाद सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी का विधिपूर्वक अभिषेक किया। दिव्य नदियों का पवित्र जल लाया गया। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्नान कराया। देवताओं ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण, पुष्प और दिव्य वस्त्र अर्पित किए। इस दिव्य समारोह को श्री लक्ष्मी अभिषेक कहा जाता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सबके मन में था। माता लक्ष्मी किसे अपना जीवन साथी चुनेंगी? देवता, गंधर्व और अन्य दिव्य पुरुष विनम्र भाव से उनकी ओर देख रहे थे। किंतु माता लक्ष्मी का निर्णय किसी के वैभव, शक्ति या पद पर आधारित नहीं था। वे उस पुरुष की खोज कर रही थीं जो धर्म, मर्यादा, करुणा, धैर्य और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का प्रतीक हो। और अंततः उनकी दृष्टि भगवान विष्णु पर जाकर ठहर गई। उनके मुख पर अहंकार का कोई चिन्ह नहीं था। वे सृष्टि के पालन करता थे। वे न्याय, संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके लिए समस्त प्राणी समान थे। माता लक्ष्मी ने अनुभव किया कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व ही समृद्धि का वास्तविक अधिकारी है। उन्होंने अपने हाथों में सुगंधित पुष्पों की माला उठाई। पूरा ब्रह्मांड उस पवित्र क्षण का साक्षी बन गया। देवताओं ने अपनी श्वास रोक ली और अगले ही क्षण माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर जय लक्ष्मी नारायण का जय घोष गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। उस दिव्य क्षण से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सदैव के लिए लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजे जाने लगे। इस घटना का आध्यात्मिक संदेश यह कथा केवल एक दिव्य विवाह की नहीं है। ये हमें एक गहरा जीवन संदेश देती है। माता लक्ष्मी कभी भी केवल धन या शक्ति से प्रसन्न नहीं होती। वे वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ सत्य, धर्म, ईमानदारी, विनम्रता और कर्तव्य का पालन होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन उसके जीवन में धर्म न हो तो वह समृद्धि अधिक समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन जहाँ सदाचार, परिश्रम और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा सदैव साथ साथ की जाती है। लेकिन समुद्र मंथन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई। माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु को वरण करने के बाद भी समुद्र मंथन समाप्त नहीं हुआ था। देवता और असुर निरंतर मंथन करते रहे। कुछ समय बाद क्षीर सागर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्णिम अमृत कलश था। वे थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का आदि देव भी माना जाता है। जैसे ही असुरों की दृष्टि अमृत कलश पर पड़ी, वे उसे छीन कर भाग गए। उनके मन में केवल एक ही विचार था, यदि अमृत पी लिया जाए तो वे अमर हो जाएंगे और तीनों लोकों पर सदा के लिए शासन करेंगे। देवता चिंतित हो उठे। यदि अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अत्यंत मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का तेज और सौंदर्य इतना अलौकिक था कि असुर स्वयं मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि आप सब मेरी बात माने तो मैं अमृत का न्यायपूर्वक वितरण कर सकती हूँ। असुरों ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और अवसर देखकर अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी बीच एक असुर राहु देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पी ली। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु का उल्लेख पुराणों और ज्योतिष में मिलता है। अमृत प्राप्त होने के बाद देवताओं की शक्ति और तेज पुनः लौट आए। उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग में फिर से धर्म और संतुलन की स्थापना हुई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारा मन भी एक विशाल समुद्र की तरह है। जब हम धैर्य, परिश्रम और संयम के साथ जीवन का मंथन करते हैं, तब सबसे पहले हमारी कमजोरियां और नकारात्मकताएं सामने आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सबसे पहले हलाहल विष निकला था। यदि हम उन कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना कर लें तो धीरे धीरे जीवन में ज्ञान, अवसर, सफलता और अंततः समृद्धि का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन तक सीमित नहीं है।
सच्ची लक्ष्मी है स्वस्थ शरीर, शांत मन, सुखी परिवार, सदाचार, सम्मान, संतोष और धर्ममय जीवन। जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ माता पिता और बड़ों का सम्मान होता है, जहाँ ईमानदारी से परिश्रम किया जाता है, जहाँ दान, सेवा और करुणा का भाव होता है, वहीं माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसीलिए हमें केवल धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा चरित्र भी बनाना चाहिए जहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करना चाहें। यदि आपको माता महालक्ष्मी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, स्वयं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।